चलिए बेटा, आई एम स्टार्टिंग टुडेज क्लास. टुडे वी विल लर्न अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हाउ टू सोल्व देम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो मेथड क्या है बेटा, देखो ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन पेयर ऑफ linear equations is, first of all write the given pair of linear equations which is x plus y is equals to 14. This is our equation number 1, and second equation is x minus y is equals to 4. We have to solve these two equations by substitution method. तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड उससे हम क्या करना होता है, जैसे एज द नेम सजेस्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट मींस वी हैव टू पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. करना क्या है बेटा, आपको दोनों में से किसी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आइदर वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y. समझ आ रहा है मैंने क्या बोला है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आइदर फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. आपकी चॉइस है यहाँ पे. अगर आप बेटा 1 से वैल्यू निकालेंगे तो उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, और अगर आप सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यू विल सब्स्टिट्यूट दैट इन इक्वेशन 1. ये कभी नहीं करना है कि जिस इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेम इक्वेशन उसको सब्स्टिट्यूट करना है. उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन बन जाएंगी, और जब दोनों सेम इक्वेशन होंगी तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस आ जाएगा. तो आपको क्या करना है, फ्रॉम हियर यू विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से बेटा यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आइदर x और y. बोलो बेटा किसकी फाइंड आउट करना चाहते हैं, x की या y की? x की. x की. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ x इज 14 minus y. You will transfer this y on the right hand side. जैसे ही राइट हैंड साइड में जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये x is equals to 14 minus y. Now you have find out the value of x from equation 1. Therefore putting this value of x in equation 2. अभी मैंने आपको बोला है कि अगर आप इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड में पुट करनी है, और सेकंड से फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे. ठीक है, तो क्या करना आपने, अभी putting the value of x in equation 2. Equation 2 is x minus y is equal to 4. So value of x is 14 minus y. This is value of x. Minus y is equals to 4. अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू y फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे सोल्व करेंगे, 14 minus y is minus 2y which is equals to 4. Now shifting this 14 on the right hand side, you will get minus 2y is equals to 4 minus 14. तो minus 2y is equals to minus 10. दोनों साइड से बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ y will be equal to 10/2 which is equals to 5. तो hence value of y is 5. एक आंसर आपका, एक वेरिएबल आपकी वैल्यू निकल गई बेटा. अब हम सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. उसका मेथड क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. पुटिंग y is equals to 5 in equation 1, we will get equation 1 is x plus y is equals to 14. X value of y is 5 equals to 14. So value of x is 14 minus 5 which is equals to 9. ये बेटा आपका आंसर है which will complete the solution of this equation. एक बार फिर से दोबारा से देखते हैं. Now we have question number 1 is sixth part. Solve the given pair of linear equation by substitution method. So first of all we will write the given pair of linear equations is equation is 3x by 2 minus 5y by 3 is equals to minus 2. This is our equation number 1. And second equation is x by 3 minus y by 2, sorry, plus y by 2 is equal to 13 by 6. We have to solve these two equations by substitution method. तो
अगर बेटा आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्शन से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी फ्रैक्शंस को रिमूव कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपके डिनोमिनेटर्स में सिंपली कांस्टेंट टर्म्स हो तो यू विल टेक एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपकी जो डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शंस है वो आपकी सिंपलीफाइड हो जाएगी। तो फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। क्या करेंगे बेटा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, डिवाइड 6 by 2 you will get 3 3 are 9x minus 3 2 are 6 2 5 are 10y is equals to minus 2. Now cross multiplying you will get 9x minus 10y is equal to minus 2. ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। Similarly solving equation 2 from equation 2, इक्वेशन 2 को का भी आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 is 6 2 into x is 2x 2 3 is 6 3 into y is 3y is equal to 13 by 6. now either you can cross multiply that और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 6 डिवाइड से जब आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, 2x plus 3y is equals to 13, it is equation number 4। तो एक्चुअली में क्या है, इक्वेशन 3 इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हमने सिंपलीफाई करके इक्वेशन 3 में कन्वर्ट कर दिया है और इक्वेशन 4 को 2 को सिंपलीफाई करके इक्वेशन 4 में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ वी कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑन इक्वेशन 3 एंड 4। उसका फिर सेम मेथड वही है बेटा, आपको करना क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आइदर फ्रॉम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, जो भी आपको आज इजी लगे वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उसको दूसरी वैल्यू में हम पुट कर देते हैं। तो मुझे बताओ बेटा, आप इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन 2 से फाइंड आउट करेंगे? तो फ्रॉम यू राइट इट फ्रॉम इक्वेशन, जल्दी बताएं बेटा कौन सी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करूं मैं बेटा? हाँ जी, इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, y फाइंड आउट करेंगे? x y। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2x is equals to 13 minus 3y। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 13 minus y, hence value of x is 13 minus 3y। ये बेटा 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है, तो वैल्यू ऑफ x आपके सामने होगी 13 minus 3y divided by 2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो putting the value of x in equation 3, आपने इक्वेशन 4 से वैल्यू फाइंड आउट की है, इक्वेशन 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करो तो 9 into x की वैल्यू आएगी बेटा 13 minus 3y divided by 2 minus 10y is equals to minus 5। अब क्या करना है बेटा, इसको 39 को से इस ब्रैकेट को कंप्लीट मल्टीप्लाई करो तो 13 into 9 is 117 minus 27 divided by 2। देखो क्या करना है, हमें फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन की है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 9 into 13 is 117 minus 27y divided by 2 minus 10y is equals to minus 2। इसके बाद क्या करना है, 10y की डिवाइड में 1 लगाकर दोबारा से इनका एलसीएम लो, अगेन टेकिंग एलसीएम, एलसीएम आएगा 2 2 1 जब 2 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम एज इट इज रहेगा 117 minus 27y minus 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 2 आएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20y इक्वल्स टू -12। तो ये क्या आ जाएगा 117 minus 47y divided by 2 is equals to -12। now cross multiplying you will get 117 minus 47y is equal to -24। अब इसको आगे सिंपलीफाई करना है तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सोल्व करता हूं इसको। क्या करना है, -47y is equals to -24, राइट हैंड साइड में 117 को लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यू विल गेट -47y -47y is equal to -141, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू y बेटा 141/47 और ये इससे पूरा 3 पे कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
एक वेरिएबल की वैल्यू निकलने के बाद क्या करना है, y की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 और 4 जहां आपका मन करे, जहां आपको इजी मेथड लगे वहां इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग y इक्वल टू 3, putting y equal to 3 in equation 3. Equation 3 is 9x minus 10y is equals to minus 12. Putting the value is y equal to 3, to 9x minus 10 into 3 is equal to minus 12. तो 9x minus 30 is equal to minus 12. 30 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो minus 12 plus 30 आ जाएगा। 9x is equals to minus 12 plus 30 is plus 18. x की वैल्यू आएगी बेटा 18 by 9 which is equals to 2. ये आपका आंसर आ जाएगा which will complete the solution of this problem. अब मुझे बताएं बेटा, now we will learn how to form the linear equation from the given statement and then how to solve them by substitution method. Question number 2. Question is solve the equation 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. So first of all write the given equations is, the given pair of linear equations is first equation is 2x plus 3y is equals to 11 and second equation is 2x minus 4y is equals to minus 24. We have given these two equations. First of all we have to solve these two equations for x and y. To solve x and y का मीनिंग बेटा हमें इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि इसमें मेथड मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x एंड y तो आपके पास चॉइस है बेटा चारों में से कौन सा मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इन दिस एक्सरसाइज वी आर लर्निंग हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मेथड आपका फिर वही प्रोसीजर है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से या 2 से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो कोई मुझे बता सकता है इक्वेशन 1 की फाइंड आउट करूंगा इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से? कौन सी इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा आप? बेटा आंसर मी, आर यू गेटिंग मी? 10th क्लास 1. फ्रॉम Yes, इक्वेशन sir. 1 x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो? Sir, X. x की फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ 2x is equals to 11 minus 3y and value of x is 11 minus 3y 2 multiplied से बेटा डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी 11 minus 3y divided by 2। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आपके यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2, equation 2 is 2 into x की वैल्यू है बेटा 11 minus 3y divided by 2 minus 4y is equals to minus 24. equation 2 is 2x minus 4y is equal to minus 24. 2x की वैल्यू मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दी minus 4y as it is minus 24 है। अब ध्यान से देखो बेटा ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है और ये 2 भी पूरे से डिवाइड है तो ये कट हो जाएगा। ये फुल टर्म से मल्टीप्लाई है, फुल टर्म के डिवाइड है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यू विल गेट 11 minus 3y minus 4y is equals to minus 24। अब 11 को बेटा राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो क्या आएगा आपके पास है minus 3y minus 4y is minus 7y is equal to minus 24 minus 11 तो minus 7y is equals to minus 35। minus 24 minus 11 क्या आएगा बेटा आपके पास है minus 34। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ y इज 35 डिवाइडेड बाय 7 7 से ये कट होगा तो वैल्यू ऑफ y इज 5। ये आपका आंसर है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन आइदर इक्वेशन 1 और 2 और इन इक्वेशन 3 जहां आपका मन करे बेटा वहां इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 we will get x is equals to 11 minus 3 into y की वैल्यू बेटा 5 divided by 2
x equals to 11 minus 3y divided by 2. तो 11 minus 3 into 5 by 2. 11 minus 35 divided 15 divided by 2. अब मुझे बताओ 11 minus 15 क्या होता है? -4 divided by 2. अगर ये दोनों माइनस होते तो माइनस से माइनस कट हो जाता, अब ये कट नहीं होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2. तो आपने इसको x और y के लिए सोल्व कर लिया है. You can find out the value of x and y. That means the equations are solved in variable x and y. लेकिन इसके आगे एक छोटा सा उसने और ऐड किया हुआ है. Also find the value of m for which y is equal to mx plus 3. So now you will write also we have given that y is equals to mx plus 3. क्या गिवन है? ये स्टेटमेंट में गिवन है y is equal to mx plus 3. From here you have to find the value of m. कैसे m की वैल्यू निकलेगी? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y. जो आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की क्वेश्चन में, उनको यहां से शुरू करते हैं. पुटिंग x is equals to -2 and y is equals to 5. You will get 5 is equal to m into -2 sorry plus 3. तो क्या आएगा? 5 is equal to -2m plus 3. यहाँ से m के रेस को सॉल्व करने के लिए इस 2m को y टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये +2m और 3 - 5. तो 2m is equals to -2. 3 - 5 क्या आएगा बेटा? -2. तो वैल्यू ऑफ m क्या आएगी? -2 डिवाइडेड बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी इसमें -1. ये आपका आंसर होगा या सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. एक बार चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन था बेटा, इसमें आपने क्या करना है? स्टेटमेंट से पहले उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड द नंबर्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स. तो लेट द ग्रेटर नंबर बी x. हम दोनों नंबर्स को लेट करते हैं बेटा. लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड लेट द स्मॉलर नंबर बी y. दोनों नंबर्स को हम अज्यूम करते हैं. लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड लेट द स्मॉलर नंबर बी y. दोनों नंबर्स को मैंने लेट कर दिया. अब यहाँ केस 1 डाल के आप फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेंगे, वहां से इक्वेशन फॉर्म करेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट सेज डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26. यू कैन राइट इन द स्टेटमेंट difference of two number is 26. अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है डिफरेंस ऑफ टू नंबर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर? इसका मीनिंग है बेटा ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 26. डिफरेंस भी कैसे निकालते हैं? बड़े नंबर में से स्मॉलर नंबर को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा. स्टेटमेंट में गिवन था बेटा डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26. जो नंबर आपने इसमें अज्यूम किए हैं उन दोनों का डिफरेंस 26 है. तो डिफरेंस मींस ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज 26. ग्रेटर नंबर आपने लेट किया बेटा x, स्मॉलर नंबर लेट किया y. तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर मींस x माइनस y इक्वल टू 26. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म होगा. सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यहाँ केस 2 राइट करें और सेकंड स्टेटमेंट को या सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट रीड करते हैं. इसने ये कहा है द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है. 3 टाइम्स मतलब होता है बेटा 3 टाइम इनटू नंबर. इसने बोला है वन नंबर इज, वन मींस द ग्रेटर नंबर इज, ग्रेटर नंबर इज मीन इक्वल 3 टाइम्स. टाइम्स का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है. 3 टाइम्स द अदर नंबर. अदर नंबर मींस स्मॉलर नंबर. देखो एक चीज आप मुझे बताएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स हो जाए. इसने बोला था ना वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो यहाँ पे खुद डिसाइड करना कि कौन सा नंबर कौन से का 3 टाइम्स होगा. क्लियर है बेटा? इसने बोला वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो यहाँ स्मॉलर ग्रेटर है, हम खुद डिसाइड करेंगे. तो ग्रेटर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर. ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स स्मॉलर नंबर के इक्वल आ जाए, क्योंकि ग्रेटर तो पहले इससे ऑलरेडी ग्रेटर. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिफरेंस हो जाएगा.
तो क्या है, ग्रेटर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, दैट मींस ग्रेटर नंबर आपने लेट किया है x, 3 into स्मॉलर नंबर इज y। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ये इक्वेशन राइट करनी चाहिए थी x - 3y = 0, क्योंकि नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में राइट करते हैं और कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में होता है। तो आप इसको कर सकते हैं x - 3y = 0, लेकिन बेटा मुझे पता था कि मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो ये x की वैल्यू ऑलरेडी इसमें आएगी, तो पहले अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो फिर मुझे वैल्यू निकालनी, फिर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी, ये ऑलरेडी आपको उसी फॉर्म में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x from equation 2 in equation 1, इक्वेशन 1 से 2 से बेटा इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। x की वैल्यू बेटा 3y minus y is equal to 26। इक्वेशन 1 वाज x minus y is equal to 26, x की जगह मैंने वैल्यू इसमें 3y सब्स्टिट्यूट की, तो 3y minus y is equal to 26। now 3 minus y 2y is equal to 26 and value of y is 26 by 2 which is equals to 30। so hence y is equals to 30। एक आंसर आपके पास निकल गया। दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पुट आउट कर देंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 13, पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, we will get x minus y is equals to 26। x minus y की वैल्यू 13 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y minus x minus 13 is equal to 26 और 13 को फिर राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। x is equal to 26 plus 13 is 39। ये आपका आंसर आ जाएगा। x और y की दोनों वैल्यू जब आपके पास निकल जाए तो लास्ट में आप यहाँ राइट करेंगे, x का लेट किया था आपने ग्रेटर नंबर, तो देयरफॉर यू विल राइट ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर is equals to 39 and smaller number equals to y है, और y की वैल्यू आपने इसमें 13 फाइंड आउट की है, तो this will give you your answer। अगर आप आंसर को मैच करना चाहें तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसने फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26, दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करो बेटा। 39 और 13 का डिफरेंस 26 आएगा। और सेकंड में क्या बोला था, सेकंड पार्ट में वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फर्स्ट नंबर है 39, सेकंड का अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा तो 13 into 3 क्या आएगा, 39 इस नंबर के इक्वल आ जाएगा, व्हिच विल कंप्लीट योर सॉल्यूशन।